नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये जो ये पेपर देख रहे हैं, ये लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के आर ओ का पेपर है, जिसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है प्रत्येक वर्ष जो प्रकाशित किया जाता है, वो किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद दूसरा जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। देखिए, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, WTO, WMO मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इन तीनों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है जेनेवा में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, तो इसे है तोड़ी। तोड़ी राग को सुप्रभात के समय गाया जाता है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। तो ए है हमारा छठे का बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि CPI, कंज्यूमर और CPI जो होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, सबको मालूम है। उसके बाद 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी देवी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मीनाक्षी देवी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये है मदुरई में। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद प्रथम भारत रत्न पुरस्कार, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था। देवी धुरा मेला कहाँ? देवी धुरा मेला, देखिए, देवी धुरा मेला ये उत्तराखंड के चंपावत जिले में लगता है। देवी धुरा जो मेला है उत्तराखंड के चंपावत जिले में। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इनकी जो रचयिता है वो है जयदेव। उसके बाद भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी। आप लोग ध्यान रखिएगा, पिंक सिटी। राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसको ध्यान रखना है। पुरी में जो रथ यात्रा निकलती है, पुरी में, उड़ीसा के पुरी में जो रथ यात्रा निकलती है, उस किस भगवान के सम्मान में निकलती है? तो भगवान जगन्नाथ। आप लोग इसको ध्यान रखें, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकलती है। उसके बाद भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? आप लोग ध्यान रखिएगा, भूदान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुआ था। उसके बाद पंडित भीम सिंह जोशी जिन्हें भारत रत्न मिला था, वो किसे संबंधित है? तो ये संबंधित है संगीत से। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लज्जा पुस्तक किसने लिखी है? लज्जा पुस्तक बांग्लादेश की रहने वाली तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे कैप ऑफ कमोरिन कहा जाता है? कैप ऑफ कमोरिन, तो देखिए, कन्याकुमारी को कैप ऑफ कमोरिन कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडार है? तो ये हमारा है झारखंड। झारखंड में कोयले का भंडार है। उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, प्रसिद्ध पुस्तक जो है दास कैपिटल किसने लिखी थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। अमर्त्य सेन ने लिखी थी,
कि फिर कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, गांधी जी ने लिखी थी, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। उसके बाद वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। भारत के ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो पाकिस्तान के विरुद्ध में चलाया था भारत ने ऑपरेशन विजय। पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? तो पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री का नाम था नरगिस दत्त। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेपाल के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे श्री कोइराला। उसके बाद चीन संसद का नाम क्या है? तो चीन संसद का जो नाम है वो है नेशनल पीपुल्स ऑफ कांग्रेस। झारखंड की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए, सार्क में थाईलैंड सदस्य नहीं है। इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मालदीव भी है। उसके बाद नोबल पुरस्कार विजेता, नोबल पुरस्कार भारत के जो विजेता हैं वो हैं अमर्त्य सेन। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो देखिए, बैक्टीरियोलॉजी जो है इसमें बेमेल है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सरकारी आवास का नाम क्या है? तो यह है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट को ही प्रधानमंत्री का सरकारी आवास, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उनके सरकारी आवास का नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट थे, यानी आर्यभट्ट कौन थे? तो ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। भोपाल गैस त्रासदी, आप लोग सब लोग जानते हैं भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को, यानी कि इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, सबको मालूम है। उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था जिसे राष्ट्रपति पद से त्याग देना पड़ा था? तो ये थे रिचर्ड निक्सन। आप लोग जानते हैं रिचर्ड निक्सन जो थे 1971 के टाइम में एक प्रधान वहां के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? अलीपुर सेंट्रल जेल जो स्थित है वो है कलकत्ता में। स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो CR दास, चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। आप लोग ध्यान रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल जो थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय स्पीकर थे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था जुलाई 1947 में। इसको ध्यान रखिएगा, जुलाई 1947 में। उसके बाद लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक कौन लिखा था? लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो लिखे थे वो लिखे थे गुरमुख निहाल सिंह। आपको ध्यान रखिएगा, गुरमुख निहाल सिंह ने लिखा था। उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? तो ये है BP सीतारामैया। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सीतारामैया। तो 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये है बाघ। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहू जो है आसाम में मनाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को।
उसके बाद बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, 44वें राष्ट्रपति थे। इसको ध्यान रखिएगा, 44वें राष्ट्रपति थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था MS धोनी को। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वैसे एक करंट का क्वेश्चन है तो अब इस समय रेलेवेंट नहीं है। योग के आविष्कारक कौन थे? योग के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे पतंजलि। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारत में किस राज्य को सिलिकन स्टेट कहा जाता है? कर्नाटक के राज्य को सिलिकन स्टेट कहा जाता है। इसमें भी मेन रूप से बेंगलुरु शहर को। आप लोग इसको ध्यान रखें। लोह की कमी से यानी कि आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है एनीमिया। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है। अगर आंख का लेंस अगर अपारदर्शी हो जाए तो आंख के रोग को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैमनस्य, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद। आप लोगों को चुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? तो सार्वभौमिक नियम जो दिया था वो दिया था न्यूटन ने। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसको ध्यान रखना है। उसके बाद 5 जून। उसके बाद जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? तो उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से मुंबई।